गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, लास्ट वीडियो में जो हमने क्लास 11th और 12th के लिए बताया था उसमें हम आपको नरेशन के बारे में बता रहे थे। और नरेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव फर्स्ट तक हमने आपको बता दिया था। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच जैसे एक सेंटेंस देखिए, सेंटेंस क्या है? ही सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा लगाएंगे। ये सेंटेंस क्या है हमारा? ही सेड टू मी, कॉमा नोटेड कॉमा में देखिए, डू यू डू योर वर्क पर डे, डू यू डू योर वर्क पर डे। ये क्या है? इंट्रोगेटिव फर्स्ट। यानी कि जब हमारा सेंटेंस किससे आरंभ हो? हेल्पिंग वर्ब से। जब हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कहते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट का रूल हमने आपको बताया था कि सेड टू यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम क्या करेंगे? आस्क्ड में बदल देंगे, कॉमा नोटेड कॉमा को हटाएंगे, इफ या वीदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और उसके बाद इस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। किसमें? अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो किसमें करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। हमने आपको पहले ही बताया था, पहले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब हम किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने लगते हैं तो प्रेजेंट टेंस के सारे भाग किसमें कर देंगे? हम पास्ट टेंस के सारे भाग में कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस के रूप में ट्रांसलेट कर देंगे तो क्या होगा? ही सेड टू को हमने किस में बताया है? आस्क में बदल देंगे, मी कर देंगे, उसके बाद इफ का प्रयोग करेंगे। और अब इस सेंटेंस को हमें अफर्मेटिव बना देना है तो अफर्मेटिव बनाएंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सन बटे 123 इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान में रखना है। यू सेकेंड पर्सन, देखिए सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, किसके ऑब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बदल देंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। अब यू यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में लिखा गया है तो मी को भी हमें नॉमिनेटिव केस में ही लिखना है। तो मी का नॉमिनेटिव केस हमने आपको बताया था क्या होता है? आई। मी का नॉमिनेटिव केस आई। और देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब सेंटेंस हमारा असर्टिव होता है तो उसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद देखिए, हमारी मेन वर्ब इसमें क्या है? डू। तो डू का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डिड। आई डिड। उसके बाद योर, यानी कि यू का ही फॉर्म है, यू का ही केस हमने बताया था। यू नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस यू और पॉजिटिव केस योर। यानी कि ये सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलेगा, इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी बदलेगा। लेकिन ये कौन से केस में है? पॉजिटिव केस में है। तो हमने मी का पॉजिटिव केस यहाँ पर लिख देना है। इफ आई डिड, और मी का पॉजिटिव केस हमने आपको बताया था क्या होता है? माई होमवर्क। माई होमवर्क। उसके बाद क्या है? डेली, यानी या पर डे। पर डे का क्या होता है? पर डे का यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? पर डे। ठीक है। ये अब किस में हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब देखिए, हम इसके इंट्रोगेटिव सेकेंड फॉर्म के बारे में बताते हैं। इंट्रोगेटिव अगर सेंटेंस हमारा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड में हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में? एक सेंटेंस लिखते हैं,
ये सेंटेंस देखिए क्या है, राम सेड टू हर, राम सेड टू हर। अब इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, राम सेड टू हर, और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, व्हाई डू यू नॉट डू योर वर्क, व्हाई डू यू नॉट डू योर वर्क। ठीक है, इसको हमने पैसिव वॉइस में, सॉरी, इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करना है। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय देखिए रूल जो होता है कि हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम किसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर है उसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, उसी से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को जोड़ देंगे। इसमें इफ़ या विदर का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखिए सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब हमारी है राम सेड टू हर, और रिपोर्टेड स्पीच है व्हाई डू यू नॉट डू योर वर्क। अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट कर लेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, राम सेड टू को आस्क्ड, सेड टू को किस में बदल दिया हमने, आस्क्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर, इसको लिख दिया। हमने बताया यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और क्वेश्चन वर्ड, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसी क्वेश्चन वर्ड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, वाई, वाई। अब इस सेंटेंस को, अब ये जो सेंटेंस आपका बचा है, इस सेंटेंस को क्या करेंगे हम, अफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। अफर्मेटिव रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस है, तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने बताया था आपको कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। तो इसको सीधा करके हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर देंगे। तो अब देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। यू इस रूल के अकॉर्डिंग देखिए, यू यानी सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इसको बदलेंगे। तो अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हर, और यू यहाँ पर कौन से केस में लिखा गया है, नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में लिखा गया है। तो राम आस्क्ड हर व्हाई। अब यू नॉमिनेटिव केस में है तो हम हर का नॉमिनेटिव केस लिखेंगे, तो क्या बनेगा, सी। हर का नॉमिनेटिव केस बनता है हमारा सी। उसके बाद हम इसको अब सीधा करके ट्रांसलेट कर देंगे, यानी कि असर्टिव रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे। मेन वर्ब इसमें हमारी क्या है, डू। मेन वर्ब इसमें हमारी क्या है, डू। तो अब डू का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, सी, और डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। वाई सी डिड, सॉरी, ये देखिए सेंटेंस क्या है, निगेटिव है, सेंटेंस आपका निगेटिव भी है। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का रूल लगाएंगे। तो क्या होगा, सी, और उसके बाद देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, डिड प्लस नॉट। अगर निगेटिव है तो डिड प्लस नॉट, तो हम क्या करेंगे, सी डिड, डिड। उसके बाद क्या लिखेंगे, नॉट, वाई सी डिड नॉट डू, वाई सी डिड नॉट डू। उसके बाद योर होमवर्क, योर देखिए यहाँ पर यू सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, और यू का ये कौन सा केस है, पॉजिटिव केस। तो हमने क्या करना है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर सी है, या इसको सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। तो सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये कौन से पर्सन में है, पॉजिटिव केस में है, ये सेकेंड पर्सन पॉजिटिव केस में है। तो हम हर का पॉजिटिव केस लिखेंगे तो क्या होगा, हर ही होता है। डू नॉट डू, सॉरी, डिड नॉट डू हर वर्क। ये आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट हो गया। हमने देखना है अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड में है, राइट, अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकेंड में है तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हम अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है, इसको हम क्या करेंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसकी जगह क्वेश्चन वर्ड, जो रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन वर्ड होगा उसी को हम यहाँ पर लिख देंगे, और उसके बाद इस सेंटेंस को अफर्मेटिव रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे।
चूँकि ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेकंड का है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेकंड का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव सेकंड का है, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे सीधा करके। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ये आपका फार्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो उसका फार्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया। देखिए अभी हमने आप लोगों को इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड के बारे में बताया। अब हम बात कर रहे हैं अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हु से आरंभ हो, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हु से स्टार्ट हो, ठीक है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हमने बताया आपको अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। इसका रूल देखिए, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हु से स्टार्ट हो तो उसको हम इनडायरेक्ट में बदलते समय सबसे पहले अपनी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदल देंगे? आस्क्ड में। सेड टू को आस्क्ड में बदल देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे? क्वेश्चन वर्ड यानी कि हु का। उसके बाद देखिए अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में असर्टिव सेंटेंस का रूल अगर आपको पता होगा तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट होता है तो उसका फार्मूला क्या बनता है? देखिए तो उसका फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला बनता है हु प्लस मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस क्वेश्चन मार्क। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का फार्मूला है। हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस का फार्मूला है। तो अब इस सेंटेंस को ये जो सेंटेंस है हमारा रिपोर्टेड स्पीच का, इसको हमने किस में करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो हमको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना है इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग तो देखिए अब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा? श्याम आस्क्ड सीता, श्याम आस्क्ड सीता। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो क्या कर देंगे? हमारा हु ही जो है वो क्वेश्चन वर्ड भी है और यही क्या होगा? कंजक्शन भी यहाँ पर होगा। तो हमने किसका प्रयोग किया? कंजक्शन हु का। कंजक्शन हु का प्रयोग कर दिया। अब हु लगा दिया हमने, इसमें देखिए कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है। ये हमारा कंजक्शन भी है और यही हमारा सब्जेक्ट भी होगा। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय हु ही हमारा कंजक्शन भी होगा और हु ही हमारा सब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, तो हु, उसके बाद मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। फार्मूला देखिए मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म। मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या लगेगी? गिव का क्या होता है? गेव। हु गेव। यू सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम बदल देंगे तो क्या होगा? गेव सीता। सीता का
अगर हम केस बनाएंगे तो सीता का नॉमिनेटिव केस क्या बनेगा, सी, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हर। हु गेव हर, यानी ब्रैकेट में हम सीता भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे हर लिख दी, हाँ सही, चाहे तो आप हर लिख दीजिए और चाहे तो सीता लिख दीजिए, उसका नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। हु गेव हर, अब कुछ बचा है क्या, ये एन एप्पल, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट हो गया। क्या है, श्याम आस्क्ड सीता हु गेव हर एन एप्पल, हु गेव हर एन एप्पल। हमने बताया आपको, अगर सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा हु से स्टार्ट है तो हु ही हमारा कंजक्शन भी होगा और हु ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट भी होगा। हु हमारा कंजक्शन भी होगा और हु ही हमारा सब्जेक्ट भी होगा। एक और सेंटेंस आपको दिखाते हैं। इस सेंटेंस को देखिए, दे सेड टू मी, दे सेड टू मी, कॉमन नोटेड कॉमा में क्या है, हु बीट्स योर ब्रदर, उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारे भाई को कौन पीटता है, तुम्हारे भाई को कौन पीटता है। अब इसको देखिए, हमने बताया आपको अगर हमारा सेंटेंस हु से स्टार्ट होगा तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को किस में बदल देंगे, आस्क्ड में, और कॉमन नोटेड कॉमा को हटाएंगे, हु, इसी क्वेश्चन वर्ड हु का प्रयोग करेंगे, कॉमन नोटेड कॉमा को हटाएंगे, इसी क्वेश्चन वर्ड हु का प्रयोग करेंगे। और देखिए अगर सेंटेंस हमारा हु से स्टार्ट हो, रिपोर्टेड स्पीच हमारा हु से स्टार्ट हो तो यही कंजक्शन भी होता है और यही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। तो हम क्या लिख देंगे, दे आस्क्ड मी, इसी को हमने क्या करना है, कंजक्शन बना देना है, हु। अब इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसलेट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हु बीट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, बीट ही होता है, बीट का सेकेंड फॉर्म भी बीट ही होता है, हु बीट यू, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, योर है यहाँ पर, यानी कि कौन सा केस है, पॉजिटिव केस, तो हम यहाँ लाएंगे मी, और मी का पॉजिटिव केस क्या होता है, माई, माई ब्रदर। दे आस्क्ड मी हु बीट माई ब्रदर, ठीक है। हमने आप लोगों को केस टेबल, फर्स्ट वीडियो में हमने आपको केस टेबल लिखा था और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो हमने बताया था कि आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, यू सेकेंड पर्सन में आता है, और बाकी जितने भी बचते हैं ही, सी, इट, दे या किसी का नाम वो थर्ड पर्सन में आते हैं। और हमने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, जबकि थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं होता है। ये आपकी होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है और ये होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है आपकी और इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जबकि थर्ड पर्सन होगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।
आज हमने बताया आप लोगों को जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच हु से स्टार्ट हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच whom से स्टार्ट हो। जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच whom से स्टार्ट हो तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।